दोस्तों, इस वक्त बंगाल का चुनाव करो या मरो पर आकर अटक गया है। बंगाल में चुनाव आयोग ने अभी तक 70 सीटों की जो काउंटिंग है उसको अपलोड नहीं की है वेबसाइट पर। जहां पर हर एक काउंटिंग के बाद अपलोडिंग होती है, वहां 70 सीटों पर अभी तक बंगाल चुनाव में आयोग ने पोस्ट नहीं की है, जिसको लेकर टीएमसी सांसद सगरिया घोष ने चुनाव आयोग पर बड़े लॉजिकल और गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के नतमस्तक हो चुका है। सगरिया घोष का वीडियो ऐसा जारी हुआ है कि उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने 70 सीटों के परिणाम अपलोड अभी तक नहीं किए हैं। आखिर ये धांधली क्या चल रही है? सगरिया घोष ने वीडियो बनाकर कहा है, अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में धांधली नहीं बल्कि धांधली का बाप चल रहा है। और चुनाव आयोग बंगाल चुनाव का बाप भाई करने में लगा है। पूरी तरह से भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग अपनी मर्यादा लांघ चुका है। ममता का कार्यकर्ता से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो कह रही हैं कि पोलिंग बूथ को, मतगणना केंद्र को छोड़कर कार्यकर्ता कहीं भी इधर उधर न जाएं। ममता बनर्जी ने वोट काउंटिंग के बीच में चुनाव आयोग पर सीधा निशाना लगाया है। दोस्तों, इससे पहले भी ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग, ईवीएम, एसआईआर पर बोलती रही हैं, लेकिन जब आज चुनावी नतीजे आने वाले हैं तो ममता बनर्जी का सीधा निशाना भाजपा पर है। वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग 70 सीटों पर काउंटिंग का जो अपलोडिंग है वो जारी क्यों नहीं कर रहा है? ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि मतगणना केंद्र छोड़कर न जाएं, मतगणना केंद्र पर ही रुके रहें, भले से कितना भी टाइम लगे। और उधर बात की जाए तो सुबह से ही भाजपा कार्यालय में देसी घी की पूड़ियां और लड्डू बनाने की तैयारी चल रही। इतना कॉन्फिडेंस है दोस्तों। अभी भी 70 सीटों पर ऐसी जगह पर टीएमसी जीत सकती है जहां पर ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी की जीत तय है, इसीलिए 70 सीटों की अपलोडिंग चुनाव आयोग ने आयोग की साइट पर नहीं की है। आपको बताऊं कि ममता बनर्जी के इस बयान पर इतना कहना चाहूंगी कि टीएमसी सीधे हारे या जीते, लेकिन ममता बनर्जी की मेहनत, उनका जुझारूपन और बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर लड़ना दिखाता है। उनके जैसा मेहनती नेता राजनीति में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एक महिला के पीछे पूरा केंद्र पड़ा हुआ था। भाजपा के केंद्र मंत्री भर गए थे अपोजिट बात कर। और इधर आप बात करिए तो चुनाव आयोग के लोगों से स्ट्रांग रूम की चाबी खो गई, फिर ताला तोड़ा गया। दोस्तों, आखिर इस जहां ईवीएम रखी गई है उसकी चाबी चुनाव आयोग से कैसे खो गई? दोस्तों, धांधली तो हुई है, इसलिए चाबी खोई है। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग का क्या मजाक बना दिया है, कमाल है। पूरी दुनिया जानती है कि ईवीएम और चुनाव आयोग किस तरह से बीजेपी को जिताने के लिए नतमस्तक बिछा पड़ा है। हर हाल में बीजेपी को जिता देना है, इसलिए उसने स्ट्रांग रूम की चाबी अपने पास नहीं बल्कि भाजपा के कार्यालय में दे दी। भाजपा के कार्यालय में ईवीएम से जो भी छेड़छाड़ जो भी किया होगा, उसके बाद वहां स्ट्रांग रूम की जो चाबी थी वो खो गई। दोस्तों, उधर बात करूं तमिलनाडु में एक्टर विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मार दी है। एक्टर विजय ने 2024 में टीवी के पार्टी बनाई और पूरे 2 वर्ष से चुनावी सभाएं कर रहे हैं अपनी पार्टी की। एक्टर विजय ने भाजपा और डीएमके चीफ सीएम स्टालिन के होश उड़ा दिए थे। इसके बाद भाजपा ने विजय को अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया, लेकिन विजय ने ऑफर को ठुकरा दिया था। दोस्तों, अकेले चुनाव लड़ना मुनासिब समझा और वो अकेले चुनाव लड़े और डटे रहे, क्योंकि उन्हें भाजपा में जाना गंवारा नहीं था। अब विजय न सिर्फ भाजपा को झटका दिया बल्कि पहली बार अपनी सीट की अब तक की 100+ सीटें लाकर मौजूदा सीएम स्टालिन को भी पटखानी दे डाली है। दोस्तों, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, लेकिन जो पूर्ण बहुमत के लिए अगर बात की जाए तो 118 सीटों की आवश्यकता होती है और 12 बजे तक एक्टर विजय की टीवी के पार्टी 106 से अधिक सीटों तक पहुंच गई है। दोस्तों, 118 सीटें बहुमत के लिए और 106 सीटें जीत चुके हैं 12 बजे तक। वहीं जो सैटलिन की जो डीएमके पार्टी है वो 44 और भाजपा गठबंधन की जो 63 सीटों तक पहुंच गया है। लेकिन अब कहा जा सकता है कि रील में काम करने वाले एक्टर विजय ने रियल लाइफ में भी हीरो की तरह एंट्री मारी है और अब तमिलनाडु के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। दोस्तों, यही नहीं, अगर हम बात करें
बंगाल की, तो बंगाल में एक महिला ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में है और भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा हर हाल में बंगाल को जीतना चाहती है, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से गरीबों के साथ विकास कर रही है, वैसा ही विकास बंगाल में भी करना चाहती है, क्योंकि बंगाल में भी बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंगाल के लोगों के विकास के लिए काम करेगी भाजपा सरकार। आप जानते हैं कि भाजपा का विकास कहां से शुरू होता है और कहां पर जाकर खत्म होता है। फिलहाल ममता बनर्जी डटी हुई हैं जब तक चुनाव के कई ऐसे नतीजे नहीं आ जाते। 70 सीटों की अपलोडिंग चुनाव आयोग के नजरिए को साफ बताती है कि चुनाव आयोग किस तरह से भाजपा का साथ दे रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि फलता विधानसभा में 15 बूथ को पर फिर से वोटिंग होगी, जो कि 21 मई से लेकर 24 मई के बीच होगी और नतीजे भी आएंगे। फिलहाल दोस्तों, इन वीडियो को लेकर और इस मतगणना के नतीजों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भाजपा आगे फुल बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। और इसलिए क्योंकि सुबह से ही भाजपा के कार्यालय के बाहर पूड़ियां देसी घी की छन रही हैं, लोगों का जमावड़ा बन रहा है। बीजेपी को मालूम है कि वो यहाँ से जीत जाएगी और इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कैसे पता कि हम जीत जाएंगे और पूड़ियों का ढेर लग रहा है, लड्डू का ढेर लग रहा है कि अंत में हमारा ही पारा भारी होगा। लेकिन वही ममता बनर्जी हार मानने वाली नहीं है। लगातार वो सही हो या गलत हो, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत, जो ताकत, जो अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। दोस्तों, अब आगे नतीजे जो भी आएंगे वो आप समझ सकते हैं कि 70 सीटों पर कैसे चुनाव आयोग ने अभी तक अपलोडिंग नहीं की, क्यों नहीं की, ये चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी को बताना चाहिए, सामने आकर मीडिया से बात करनी चाहिए। लेकिन अभी इस पूरे हाल में इतने आरोप लगने के बाद भी ज्ञानेश कुमार ने अभी तक नहीं बताया, ना ही चुनाव आयोग की वेबसाइट की तरफ से कुछ आया कि आखिर 70 सीटों की अपलोडिंग अब तक क्यों नहीं। इन्हीं 70 सीटों पर ममता बनर्जी की जीत तय है, जैसा कि ममता बनर्जी ने बताया। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए कि कौन बनेगा अब की बार बंगाल का सीएम? कमेंट में जरूर बताइए हमको। नमस्कार।